नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम महाशिवरात्रि के विषय में चर्चा करने वाले हैं। एक विशेष चर्चा कि शिवरात्रि का महत्व क्या है, किस लिए हमें शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और किन किन लोगों ने शिवरात्रि का व्रत किया और उन्हें क्या फल मिला। शिवरात्रि कब मनाई जाती है, शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ आपके सम्मुख बात करेंगे कि इस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है, इस वर्ष कब मनाई जाएगी, पूजा का विशेष समय कौन सा रहेगा और खास बात कि नवग्रह में से किसी भी ग्रह की पीड़ा हो तो किस द्रव्य से आप शिव जी के ऊपर अभिषेक करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त होगा, उस ग्रह की जो बाधा है वह नष्ट हो जाएगी। उसकी भी आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। अगर पहली बार चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्रतिभाव कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं शिवरात्रि के विषय में यह विशेष चर्चा। सबसे पहले शिवरात्रि का महत्व क्या है। शिवरात्रि है वह तो हर माह आती है, परंतु माघ या फिर फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को जो तिथि के दिन शिवरात्रि मनाई जाती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ किया गया था और शिव पार्वती का विवाह भी इस दिन हुआ था। तो शिवरात्रि का क्या महत्व है, इसके विषय में भगवान शिव की साक्षात यमराज के साथ बातचीत हुई थी, संवाद हुआ था। ईश्वर संहिता में यह संवाद हमें प्राप्त होता है। संवाद इस प्रकार है कि वेद सारेण संपूज्य शिवरात्रौ महेश्वरम शिवरात्रि व्रतं कृत्वा ब्रह्मा ब्रह्मत्वमागतः विद्यासारेण मंत्रेण शिवरात्रौ महेश्वरम शिवरात्रि व्रतं कृत्वा विष्णुर्विष्णुत्वमागतः शिवरात्रौ शिवं पूज्य मृत्युमोचन विद्यया कल्पायुरभवत्पूर्वं मार्कण्डेयो महामुनिः अष्टौ च वसवः पूर्वं रुद्रा एकादश स्मृताः वेदसारेण मां पूज्य सर्वे देवत्वमागतः कि बहुनात्र किमुक्तेन सारभूतं वचः शृणु आचाण्डालं मनुष्याणां पापसंदहनक्षमम्। अर्थात ब्रह्मा जी ने शिव जी की उपासना की और ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। विष्णु भगवान ने भी शिव जी की उपासना की इस शिवरात्रि के दिन में और विष्णु पद को प्राप्त किया। एकादश रुद्र जिसे कहते हैं, शिव जी का अंशावतार जिसे कहते हैं, उन्होंने भी शिव जी की रुद्र की उपासना की थी। अष्ट जो वसु देवता है उन्होंने भी भगवान की उपासना की थी और मार्कंडेय मुनि उन्होंने अमरत्व प्राप्त कर लिया था, वह चिरंजीवी हो गए शिव जी की उपासना से। और अंत में महादेव ने साक्षात कहा है कि अगर कोई भी मनुष्य या फिर चांडाल व्यक्ति मेरी पूजा करता है शिवरात्रि के दिन तो उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। शिवरात्रि की पूजा का यह एक विशेष महत्व है कि आपके ऊपर के सभी पाप धुल जाते हैं। और अब जानते हैं शिवरात्रि इस वर्ष कब मनाई जाएगी। तो 11 मार्च 2021 को गुरुवार के दिन शिवरात्रि का व्रत इस वर्ष किया जाएगा और जो कोई भी व्यक्ति है वह निशीथ समय में भगवान शिव की उपासना करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। निशीथ समय हम पूरे भारत के, क्योंकि हमारा चैनल है वह बहुत से प्रदेशों में देखा जाता है, तो हम पूरे भारत का मानक उज्जैन मानकर यह बताएं तो 12:13 से लेकर 1:01 तक उज्जैन में निशीथ समय रहेगा। निशीथ समय मतलब कि मध्य रात्रि की 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। तो यह समय उज्जैन का है। अगर आप अपने प्रदेश का जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपके प्रदेश का निश्चित समय है वह भी हम आपको बताएंगे। शिव जी की चारों प्रहर जो कोई भी व्यक्ति पूजा करता है, शिवरात्रि के दिन जो कोई भी व्यक्ति जागरण करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा फल की प्राप्ति होती है और वह शिव भक्त शिवलोक को प्राप्त करता है। अब पारण व्रत कब करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन हमने उपवास किया तो पारण व्रत दूसरे दिन किया जाता है और इसमें शास्त्र प्रमाण हम आपको बताएं कि कृष्णाष्टमी स्कंद षष्ठी शिवरात्रि चतुर्दशी एता पूर्वयुता ग्राह्या तिथ्यन्ते पारणम भवेत। अर्थात जन्माष्टमी है, स्कंद षष्ठी और शिवरात्रि, यह तीनों त्योहार है। वह तिथि की शुरुआत में जिस दिन वह तिथि लग रही हो उसी दिन हमें व्रत करना है और जिस दिन तिथि समाप्त हो रही हो उस दिन उनका
व्रत का समापन करना है, पारण करना है। तो शिवरात्रि का दिन है वह 11 तारीख को है, तो उस दिन चतुर्दशी तिथि कब शुरू हो रही है और अगले दिन कब खत्म हो रही है उसकी चर्चा करें तो 11 मार्च 2021 को 2:40 पे चतुर्दशी तिथि शुरू होगी और अगले दिन 12 मार्च 2021 को 3 बजे यह तिथि समाप्त होगी। तो 11 तारीख को मध्य रात्रि के समय में, रात्रि के 12 बजे का जो मध्य रात्रि का समय हमने आपको बताया, उस समय चतुर्दशी तिथि है, इसीलिए 11 तारीख को शिवरात्रि का व्रत होगा और अगले दिन 12 तारीख को पारण व्रत किया जाएगा। अब जानते हैं शिवरात्रि में किस द्रव्य से भगवान शिव की विशेष उपासना करने से ग्रहों का जो बल है वह दुर्बल है वह कम होता है। जिस किसी भी जातक की कुंडली में ग्रह पीड़ा हो सूर्य की, तो वह श्वेतार्क के पत्र या फिर पुष्प से भगवान शिव की उपासना करें शिवरात्रि के दिन, तो उसका निवारण हो जाता है। चंद्र की बात करें तो कोई भी व्यक्ति काले तिल से या फिर दुग्ध से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करता है तो चंद्र का प्रभाव कम किया जा सकता है, अशुभत्व है वह दूर किया जा सकता है। मंगल की बात करें तो अमृता या फिर गुरुच जिसे कहा जाता है, इसके रस से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें। बुध किसी का निर्बल है या फिर अस्त का है इत्यादि बुध के लिए जो दुर्प्रभाव है उससे बचने के लिए विदारा के रस से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें। गुरु को बलवान बनाना है, गुरु को बलवान बनाना है तो हल्दी मिश्रित दुग्ध से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें। शुक्र ग्रह है, किसी की पति पत्नी की कामना से, अगर विवाह इत्यादि की कामना से कोई व्यक्ति अभिषेक करना चाहे, शुक्र को प्रबल करना चाहे, तो गाय के दूध से और छाछ से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें। किसी के ऊपर शनि की महादशा चल रही हो, शनि का दुर्प्रभाव हो, 7.5 पनौती चल रही हो, तो वह व्यक्ति कुशा के जल से या फिर गंगा जल से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें तो अशुभत्व शनि का दूर होता है और शुभत्व की प्राप्ति होती है। और किसी के ऊपर काल सर्प योग है, राहु केतु की बाधा है, तो वह भांग या फिर धतूरे के रस से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें तो उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं एक विशेष योग भी इस वर्ष बन रहा है कि गुरु और शनि दोनों मकर राशि में स्थित है। गुरु है वह अपनी नीच राशि में है और शनि है वह अपनी स्वगृही राशि में है। तो शनि का प्रभाव अत्यंत बढ़ा हुआ आपको प्राप्त होगा और गुरु नीच राशि में होने का कारण बहुत दुर्बल है। तो गुरु का प्रभाव आपको शुभत्व प्राप्त हो, इसके लिए भगवान शिव के ऊपर आप विविध द्रव्यों से अभिषेक करें, शिव जी की उपासना करें तो आपका गुरु है वह बलवान हो सकता है, विद्या प्राप्ति में आपको शुभ लाभ प्राप्त हो सकता है। और शनि के अशुभत्व से बचने के लिए जिन लोगों की 7.5 पनौती चल रही है या फिर शनि की महादशा कुंडली में हो या फिर शनि है वह शत्रु क्षेत्री में हो, तो वह व्यक्ति है उनके लिए भी शिव जी की उपासना इस समय ज्यादा शुभ रहेगी। और इस वर्ष शिवरात्रि का जो योग है उसी दिन काल सर्प योग भी कुंडली में बन रहा है। तो अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग है तो वह उसका विधान भी आज के दिन कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन में काल सर्प का भी विधान करें, भगवान शिव की उपासना करें। नाग का जोड़ा भगवान शिव को अर्पण करने से काल सर्प के दोष में से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। तो यह विशेष योगों में भगवान शिव की उपासना करने से बहुत ही ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा। अलग अलग द्रव्यों से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। उसके विषय में पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वह आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हमने यह जो श्लोक के प्रमाण दिए, इसके अलावा जितने भी वीडियो में हमने श्लोक के प्रमाण दिए हुए हैं सारे हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर भी आप पा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करें। और कोई भी प्रश्न हो, जन्म पत्रिका निर्दर्शन करवाना हो, जन्म पत्रिका बनवानी हो, कोई भी प्रश्न के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई शास्त्रीय चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।